तो मैं अभी 4 दिन के लिए ट्रिप पे गई थी और उसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। और ऑनेस्टली वापस आने के बाद भी मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा। इट लिटरली फील्स लाइक मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे इस बात से डर लगता है। टू बी ऑनेस्ट मेरा आज भी पढ़ने का मन नहीं था, बट एटलीस्ट आई नो कि अगर आज नहीं बैठी तो कल भी नहीं बैठूंगी और ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाएंगे। इससे अच्छा तो आज ही बैठ जाती हूँ। मैंने यहाँ पे 30 मिनट रूल अप्लाई किया कि अगर 30 मिनट बैठ गई तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा गया 30 मिनट के बाद तो भी मैं पढ़ूंगी, बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन। वैसे आज मेरा कुछ नया पढ़ने का मन नहीं था, तो इसीलिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने मार्क किए थे मैंने उन्हीं को पढ़ा और इन्हीं को पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया। वैसे मुझे लगा था कि मैं 20-30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन वो कैब्स को 1 घंटा पढ़ने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं वापस स्टडी जोन में आ गई हूँ। वो कैब्स पढ़ने के बाद मैंने बाहर देखा तो बारिश आ गई थी और भाई फिर से सर्दी हो गई है एक तो। इसके बाद मैंने किचन में जाके देखा तो बर्तन मेरा वेट कर रहे थे, तो मैंने फटाफट बर्तन को धोआ और मुझे लगा था बर्तन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी और बर्तन लाई जा रही थी, तो मैंने फटाफट बर्तन धोए और सिंक को चकाचक किया। बर्तन के बाद मैं वापस बैठी और मैंने मैथ्स के एसआई के नोट्स रिवाइज़ किए, क्योंकि इसके बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं और सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं, तो उससे पहले मैं एक बार नोट्स को रिवाइज़ करना चाहती हूँ। ऑल्सो टेल मी गाइज, आप पीवाईक्यूज़ कौन सी बुक से लगाते हो, क्योंकि मेरे पास तो पिनाकल की 8th एडिशन है जहाँ से मैं पीवाईक्यूज़ लगाती हूँ। 8th एडिशन में 2025 के अलावा और कोई ईयर का पीवाईक्यू मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन के नीचे, ओनली क्वेश्चंस आर देयर। तो मैं तो बस एसएससी सीजीएल के 2025 के पीवाईक्यूज़ लगाती हूँ और साथ में सेक्शनल मार्क्स देती हूँ, दैट्स इट। एसआई के नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं नहाने चली गई और बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, तो मैंने चाय ब्रेक लिया एक। लंच में मैंने मम्मी से व्रत वाले पकोड़े बनवाए। वैसे तो मेरा व्रत नहीं है, लेकिन मुझे ये पकोड़े टेस्टी लगते हैं, दैट्स वाई। इनकी शक्ल मुझे वैसे थोड़ी अजीब लगती है, बट मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके बाद मैंने जीके में फैटमैन से मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज किया और साथ में पिछले वाला भी किया जो मैंने ट्रिप से पहले किया था। मॉडर्न हिस्ट्री मुझे लूसेंट से समझ नहीं आती, तो मैं फैटमैन से कर रही हूँ। मतलब मुझे जहाँ से भी समझ आता है मैं वहाँ से कर लेती हूँ, बट ओनली फ्रॉम लूसेंट एंड फैटमैन। मैं जीके में परमार सर से ही 1 शॉट वीडियोस देखती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती और फिर पढ़ने लग जाती हूँ जीके का। आप कौन से टीचर से जीके पढ़ते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई नो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ एंड दिस इज़ नॉट चाय, ओके, दिस इज़ कॉफ़ी। मुझे अब वीडियो में दिखाते हुए शर्म आने लगी है कि मैं कितनी बार चाय पीती हूँ, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, आप कितनी बार चाय पीते हो दिन में? मैं पहले फैटमैन से टॉपिक पढ़ लेती हूँ और फिर उसी टॉपिक को मैं पीवाईक्यू से अटैम्प्ट करती हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं भाई फैटमैन से। जो लोग बोलते हैं कि फैटमैन से नहीं आता कुछ भी। While attempting PYQs, I was actually feeling a little bit productive than before. मुझे सबसे ज़्यादा डर उस फीलिंग से लगता है जब लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो गया। इसलिए मैं इतना ट्राई करती हूँ कि रात को थोड़ा पीसफुल माइंड के साथ तो एटलीस्ट सो पाऊँ, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माई सेल्फ कि मेरे हाथ में था पढ़ना लेकिन मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। ऑनेस्टली आई बिलीव कि खुद को ब्लेम करना भी हमारे ही कंट्रोल में होता है, बट अगर किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से दिन वेस्ट हो जाए जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, तो उसके लिए रिग्रेट करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। आई थिंक ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ लव इज़ रियली इम्पोर्टेंट नो मैटर वट। एनीवेज बहुत बकवास कर ली। तो जीके करने के बाद बारिश रुक गई थी, तो मैं बाहर चली गई घूमने के लिए। इससे मिलो, इसका नाम जूली है और आई थिंक इंडिया में सब फीमेल स्ट्रे डॉग्स का नाम जूली ही होता है, पता नहीं क्यों। बट ये बहुत डरपोक है, ये खाना खाती है और चली जाती है, ये चाहती नहीं है कि मैं इसके पास लगूं। थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ और मैंने किसी की कमेंट में देखा था कि रीजनिंग के लिए रैपिड फायर सीरीज़ देखो। इस सीरीज़ में बताते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें ताकि मैथ्स के लिए हमें और टाइम मिल जाए। वैसे इसकी आधे आधे घंटे की सिर्फ 10 ही क्लासेज हैं, तो हम इजीली लगा सकते हैं। एंड आई वांट टू नो, आप रीजनिंग को कौन से नंबर पे अटेम्प्ट करते हो व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स? मैं आज कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रेक्स ले रही हूँ, तो इस बार मैंने रीजनिंग के बाद सीधा इंग्लिश को स्टार्ट किया विदाउट एनी ब्रेक। इंग्लिश में मैंने 2025 के रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट लगाए। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम द स्टार्ट यू नो गाइज कि शुरू में मुझसे क्लोज टेस्ट का एक भी क्वेश्चन सही नहीं जाता था, एंड आई एम हैप्पी कि अब एटलीस्ट 3 तो सही जाते हैं। इंग्लिश करने के बाद मेरे 80% टास्क कंप्लीट हो गए थे और अभी मुझे 120 रूल्स के नोट्स पढ़ने थे और साथ में एसआई के पीवाईक्यूज़ भी लगाने थे। मैंने अपने आप को उतने ही टास्क दिए थे जितने मैं कंप्लीट कर पाऊँ ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, यू नो। तो डिनर करने के बाद मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स रिवाइज़ किए जो कि मैंने निमिषा मैम की क्लास से लगाए थे।
और अगर मैं सच बताऊं तो आज मैंने अपने आप को घसीट घसीट के अपने टास्क कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ने का। बट भाई मन तो चंचल होता है और हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा, यू नो। और जब मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात के 10 बजे थे और मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। आई थिंक नींद से मैं कभी नहीं जीत सकती। मुझे एटलीस्ट 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड डू लेट मी नो आप कितने घंटे सोते हैं। और मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि अगर मैं सुबह 11 बजे से पहले ही 6 घंटे पढ़ लूँ, जिसकी वजह से मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, तो आपने उसमें बहुत से लोगों ने यस बोला था। तो आई एम गोना डू इट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सो डू सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।